नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोवर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। वृश्चिक लग्न के लिए, स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए अप्रैल 2025 कैसा रहेगा। देखिए, इस महीने का हेडिंग लिखा है मैंने, ग्रेप द चांस एट वर्क प्लेस। कोई बहुत बड़ा चांस मिलने वाला है, ऐसा लिखा है मैंने। दूसरा है सोशल रिकॉग्निशन, कोई बहुत बड़ी पहचान मिलेगी आपको, यह संभावना दिख रहा है। यानी कि अगर आप स्टूडेंट है तो भी बहुत बड़ा सम्मान प्राप्ति की एक कोई बहुत बड़ा इंसिडेंस होगा। कोई लकी रिलीजियस ट्रैवलिंग टिल 9 अप्रैल, इस महीने में 9 अप्रैल के पहले एक कोई रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रही है, आध्यात्मिक सफर दिखाई दे रहा है, या आपके हाथ से कोई अच्छा धर्म कार्य दिखाई दे रहा है। अब इसमें एक चीज केयरफुल रहने के लिए मैंने लिखा है, केयरफुल इन डूइंग आर्ग्यूमेंट विथ सिबलिंग ऑफ योर सिबलिंग्स, विथ स्पाउस ऑफ योर सिबलिंग, मतलब भाई बहन या है और उसके सिबलिंग यानी उनके पति या पत्नी के साथ आपका जो आर्ग्यूमेंट है ये थोड़ा अवॉइड करिएगा, ये एक सजेशन दिया। अब देखिए, इस महीने को ओवरऑल मैं 3 हिस्से में बांट सकता हूं। जो पहला हिस्सा है 19 मार्च से 9 अप्रैल तक का, ऐसे तो ये डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं उसके पहले का, इसमें से कोई भी टफ टाइम नहीं है आपके लिए। 19 मार्च से 9 अप्रैल तक का जो टाइम है ये धर्म कार्य का है। स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, जो पढ़ते हैं उनके लिए भी, एजुकेशन के लिए 9 अप्रैल तक। और आपके हाथ से धर्म कार्य भी होगा, कोई लकी रिलीजियस ट्रैवलिंग भी मिलेगा आपको 9 अप्रैल तक, 19 मार्च से। और 10 अप्रैल से 27 अप्रैल तक हर बार आप लोगों को शिकायत होता है काम धंधे के बारे में, कि आपके काम धंधे में ज्यादातर यू हैव टू वर्क विद द ईगो पर्सन। आप जिसके भी साथ काम करते हो, ये घड़ी देख के जीने वाला पर्सन, आप उसको सजेशन नहीं दे सकते। बहुत घमंडी आदमी के साथ आपका पाला पड़ता है। कर्मस्थान में सिंह राशि, सूर्य की राशि, मतलब उसके करीब जाओ तो वो जला देगा और दूर जाओ तो आपकी तरक्की नहीं होगी। तो आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है आपके बॉस के साथ। बट 10 अप्रैल से 27 अप्रैल में आपका बॉस कितना भी शुरू हो, कितना भी स्ट्रिक्ट हो, लेकिन आपकी तारीफ करेगा, ये मुझे उम्मीद है। 10 अप्रैल से 27 अप्रैल में जिनके पास काम नहीं है, दोस्त हु आर जॉबलेस, उनके लिए काम की संभावना भी बढ़ रही है। और ये बहुत अच्छे समय से आप गुजर रहे हैं। अभी मई के बाद गुरु 8वां जाएगा, तो आपका जो चलना है थोड़ा टफ होने लगे। सो बेटर है ये टाइम का, मैंने इसके लिए लिखा है ग्रेप द चांस एट योर वर्क प्लेस। आप जो भी काम करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, ज्यादातर आपका काम टीचिंग और फाइनेंस, इससे जुड़ा हुआ देखता हूं मैं। और 28 अप्रैल से 13 मई तक का जो टाइम है, फ्रॉम 28 अप्रैल टू 13 मई, ये आपके जुड़े पुराने दोस्त कहीं से आपको मिल जाएंगे। दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। कुछ प्रॉपर्टी या तो आपके जो जमा किए हुए पैसे हैं उसको रीऑर्गेनाइज करने का टाइम है। यानी कि आपके एफडी है, आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, उसको आप कहीं ना कहीं उसमें कुछ स्टडी करके उसमें प्लस माइनस करने की कोशिश करेंगे। यानी कि कुछ उसको रिवाइज करेंगे, और वो भी चीज अच्छी है, पॉजिटिव है। मतलब उसमें बेचने वाली नौबत और वो सब नहीं बोल रहा हूं, अच्छी चीज दिखाई दे रही। अब देखिए, डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, उसके पहले आपको टोटली बताता हूं। ये 30 दिन का महीना है, और उसमें से सावधान रहने के लिए मैंने ये 5 दिन बताया। इसको कैलेंडर पे मार्क करो, कोई बहुत बड़ी मीटिंग हो, बिकॉज यू आर द स्कॉर्पियन पीपल। ज्यादा चैलेंजेबल चैलेंजेस दूसरे लग्न से एरीज को, स्कॉर्पियो को, कैप्रिकॉर्न को, एक्वेरियस को ज्यादा है। कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, एरीज, स्कॉर्पियो, ये 4 को दूसरों से ज्यादा चैलेंजेस है। और आपके जीवन में स्कॉर्पियो है, रहस्यमय सिचुएशन में आप घुस जाते हैं। क्योंकि कभी कभी तो देखिए, अगर जो स्कॉर्पियो है तो ये नशे की आदत में भी फंस जाते हैं। लग्न षष्ठेश एक ही ग्रह है, तो झगड़े भी बहुत होते रहते हैं। केयरफुल रहने की बात बोला है, तो इसको मार्क कर दीजिएगा कैलेंडर पे। और इस दिन भूल से भी अपने बॉस के पास एडवाइस देने नहीं चले जाइएगा। 1, 2, 28, 29 एंड 30। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। 23/3, अब मार्च में जा रहा हूं मैं, 23 मार्च टू 2 अप्रैल, ये वो टाइम है 2 अप्रैल तक का तनाव वाला टाइम है। कोई भी वजह से आपके स्पाउस का जो फैमिली है, आपके पति या पत्नी का फैमिली है, उसके तरफ इर्द गिर्द आपका जीवन घूमने लग जाएगा। आपका पति या पत्नी
के पास डबल सोर्स ऑफ इनकम है, एक से ज्यादा भाषा वो बोलता है, एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम है आपके स्पाउस की, और दिखने में बहुत सुंदर है, और उसके परिवार के इर्द गिर्द आपका 23 मार्च से 2 अप्रैल तक घूमना शुरू हो जाएगा, मतलब उस पर, और आपका कोई इनहेरिटेंस यानी कि आपके मां बाप से रिलेटेड कोई इनहेरिटेंस अगर आपका लेने का रहेगा वारसा, तो उसकी बात भी चलेगी 23 से 2 अप्रैल में। है तनाव वाला टाइम। गणपति बापा के मंदिर में जाते रहिएगा, गणेश साधना आप लोगों को ज्यादा फलदायी होती है। और इसका ये टेंशन के दिनों का 1 अप्रैल 16 अप्रैल को गणेश मंदिर में जाना है, चतुर्थी भी, और गणपति बापा का जो भी जाप कर सकते हैं गण गणपति नमः का, या गणेश गायत्री मंत्र, गणेश अथर्वशीष और गणेश सहस्त्र नाम, इसका जहां तक जो आपके समझ में आता है, जितना आपके पास वक्त है जरूर करिएगा। अब देखिए आगे बढ़ते 3 अप्रैल से 11 अप्रैल तक, जो मैंने आध्यात्मिक सफर बोला आपको, ये 9 अप्रैल तक बोला है, और डेट वाइज में मैं ये बोल रहा हूं कि 3 अप्रैल से 11 अप्रैल तक का जो टाइम, ये आपके लिए, स्टूडेंट के लिए भी अच्छा। स्टूडेंट को तो बॉस उनके टीचर की तरफ से अप्रिसिएशन 10 अप्रैल के बाद मिलने वाला है। 3 अप्रैल से 11 अप्रैल में ये टाइम आप रिलीजियस हो जाएंगे। भाई डर के मारे भी हो सकते हैं, क्योंकि लग्नेश नीच राशि का आपके इनर माइंड में आया है। ये मन है अपना, बुद्धि है, और ये इनर माइंड है, आंतरिक मन है। थोड़ा डर सा लगा रहेगा कि कोई चीज में ये होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, कोई चीज का टेंशन लगा रहेगा आपको। वो हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि गुरु का बहुत अच्छा सपोर्ट है। भले शनि राहु आपके संतान स्थान में हुए हैं, लेकिन ये पॉजिटिवली आपके मन के अंदर जो डर है, दबाव हो जो शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखिए 3 अप्रैल से मंगल आपके 9th हाउस में जा रहा है, और ये 6 जून तक, लगभग 45 डेज तक ये मंगल आपके धर्म स्थान से गुजरने लग जाएगा। कोई धर्म कार्य भी आपके हाथ से करवाएगा। और 3 अप्रैल से 11 अप्रैल बहुत अच्छा समय है। अभी आगे चलते हैं 12 अप्रैल से 19 अप्रैल। पर्टिकुलरली अगर आप जॉबलेस हैं तो ये 12 अप्रैल से 19 अप्रैल कोई चमत्कार साबित होगा। मैंने बताया कि आपका बॉस भले कितना भी श्रूड हो, कितना भी स्ट्रिक्ट हो, होता ही है। ऑल स्कॉर्पियंस, जो भी स्कॉर्पियन है, इसको अगर मेल है तो उसका बॉस बहुत स्ट्रिक्ट होता है, और अगर फीमेल है तो उसकी सास, पति की मां स्ट्रिक्ट होती है। ऑल स्कॉर्पियंस, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा ये बात। बट 12 अप्रैल से 19 अप्रैल में आपको उसको वो एप्रिसिएशन करे मिलेगा आपको। आप भी सरप्राइज हो जाएंगे कि आपके बॉस ने आपकी तारीफ की। बट मैंने पहले बताया कि अगर आप दूर चले जाते हो, सूरज है वो, सन है, तो आप जी नहीं सकते, आप मुरझा जाएंगे, और बहुत नजीक जाओगे तो जल जाओगे। वो आपका बॉस है। उसको कभी एडवाइस मत करना बिना पूछे, और उसको झूठ प्रॉमिस भी नहीं करिएगा। उसका सम्मान मेंटेन करिएगा, क्योंकि वो चापलूसी प्रिफर्ड करता है। मतलब मैं अच्छी अच्छी बात करें उनके साथ कि हाँ आप बहुत अच्छे हैं, आपके कपड़े बहुत अच्छे हैं, आपका बर्ताव, डेफिनेटली आपको कुछ भी ना अच्छा लगता हो, बट यू हैव टू से गुड मॉर्निंग टू योर बॉस एवरी टाइम, ईच एंड एवरी टाइम। पूछेंगे तो बहुत अदब से पेश आए उनसे। और 12 अप्रैल से 19 अप्रैल बहुत अच्छा समय है, टेक द एडवांटेज। अब आगे बढ़ते हैं 20 अप्रैल से 27 अप्रैल। ये टाइम है, मैंने जो इन्वेस्टमेंट का आपको बोला, कुछ आप आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को खंगालने की कोशिश करेंगे, उसको चेक करेंगे कि क्या कुछ गलती हो रहा है आपके इन्वेस्टमेंट में, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका रिटर्न्स नहीं आ रहा है, या तो उसके एफडी है। ये टाइम अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो ये टाइम है अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने का, और एक बहुत बड़ा सपना देखने का, ड्रीम देखने का। 20 अप्रैल से 27 अप्रैल में आप कोई बहुत बड़ा फ्यूचर प्लान करने की कोशिश करेंगे, ड्रीम करेंगे कि ये इस तरह से करना है, इस तरह से स्ट्रेटेजी बनाएंगे आप अपने लिए। 20 अप्रैल से 27 अप्रैल द टाइम इज गुड। अब आया लास्ट क्लोजर ऑफ द मंथ, 28 अप्रैल, 29 अप्रैल और 30 अप्रैल। मैंने आपको सावधान में लिखा है, ये 4 मई तक है। मई महीने में वापस रिमाइंड करूंगा, कुछ तनाव से महीना शुरू हुआ था और कुछ तनाव से ये क्लोज होगा। 28 अप्रैल से 4 मई तक का टाइम, देखिए जितने डिसीजन आप पेंडिंग रख सकते हो, कोई डिसीजन, सारे डिसीजन पेंडिंग नहीं रख सकते, बट कुछ डिसीजन पेंडिंग रखने में भलाई रहेगी, ऐसा भी आपको
आपको लगेगा, लेकिन आप अगर जो इसको स्ट्रेटेजी को इस तरह से समझते हैं कि आपको बहुत 28 अप्रैल से 4 मई में ऐसा लगेगा कि मैं सेवा से जुड़ेंगे, आप कोई एनजीओ कोई ट्रस्ट जैसा काम मदद करेंगे किसी को, नेकी कर दरिए में डाल, ये स्लोगन होगा आपका 28 तारीख से अप्रैल से 4 मई तक। आपको लगेगा आप अकेले हो गए, कोई समझ नहीं रहा है, अपनी सबकी अपनी अपनी दुनिया सब पड़े उसमें। सो डू नॉट एक्सपेक्ट मच मोर। 28 अप्रैल से 4 मई कुछ लोनलीनेस फील होगा। और इसको देखिए, अगर आप दुनियादारी में जाते हैं, दो रास्ते होते हैं, एक दिन का यानी कि ईश्वर का रास्ता दिन, और एक दुनियादारी का। अगर दुनियादारी के रास्ते पे चलते हो तो ये सावधान रहने का टाइम, यानी पैसा कमाने वाला। लेकिन दिन का मार्ग है, आध्यात्म के मार्ग पे आप चलते हो तो ये दिन में आप चमत्कार महसूस कर सकते हो। इस बात को ध्यान में रखिए। जैसे ये 12वां है तो ये चमत्कार कुछ महसूस होगा आपको। 1, 2, 28, 29, 30 अप्रैल को आपको कुछ ऐसा चीज महसूस होगा, बहुत अच्छा चीज आप आध्यात्मिकता में महसूस कर पाएंगे। अब देखिए इसकी समरी को देखिएगा, इसको मार्क करिएगा कैलेंडर पे। आई अगेन सेड, जॉब के लिए 12 अप्रैल से 19 अप्रैल बेस्ट टाइम है। मतलब कोई इंटरव्यू देने के लिए जाना हो, कहीं कोई बॉस के साथ कोई आपका प्रोजेक्ट सबमिट करना हो, तो 12 से 19 अप्रैल बहुत अच्छा है। कुछ गलतियां हो, कुछ सपोर्ट चाहिए तो बॉस के पास जाके एक अदब से मांग के देखिएगा, मिरेकल 100% होगा। 12 अप्रैल से 19 अप्रैल मुझे कॉन्फिडेंस है इस बात का। बिजनेस के लिए मैंने बोला आपको, ग्रैब द चांस बिटवीन 10 अप्रैल टू 27 अप्रैल। जॉबलेस लोगों के लिए भी 10 अप्रैल से 27 अप्रैल चमत्कार है, उसमें से 12 से 19 बहुत अच्छा दिन। बिजनेस में पर्टिकुलरली कोई पार्टनरशिप का प्रपोजल ऑफर आने की संभावना है। गुरु सप्तम में आया, कर्मस्थान से कर्मस्थान का गुरु है। ये फाइनेंशियल एडवाइजर टाइप का कोई काम हो, ये भी आपके लिए बहुत स्मूदन रहेगा। बिजनेस के लिए ग्रैब द चांस लिखा है मैंने, ग्रैब द चांस एट योर वर्क प्लेस, आइदर यू आर डूइंग जॉब और ए बिजनेस। हेल्थ के लिए मुझे इस महीने में ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं दिखाई दे रहा है। अब आगे बढ़ते हैं इस महीने में। स्टूडेंट के लिए मैंने लिखा है केयरफुल, इसके लिए लिखा है इस महीने में 14 अप्रैल को, एग्जैक्टली 14 अप्रैल को 1 डिग्री पे युति हो रहा है। शनि और राहु का 1 डिग्री पे शनि राहु का युति हो रहा है, यानी उसके 1 महीना 15 दिन पहले समझ लीजिएगा। मतलब अप्रैल महीना पूरा डेंजर जोन में है शेयर मार्केट के विषय में आपके लिए। जहां जल है वहां स्थल दिखाई देगा, स्थल है वहां जल दिखाई देगा, यह भी हो सकता है। अब राहु तो ऑलरेडी आपके संतान स्थान में है जो 17 मई तक है, मतलब संतान के साथ विवाद आपको टालना है। 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक का जो सफर है, यह संतान के विषय में। आप संतान को, अभी शनि उसके साथ आया, शनि जो 4थे स्थान में था, बहुत घर के छोटे छोटे कामों में इसने बहुत उलझा के रखा। अब घर के कुछ कामों से आपको मुक्ति मिलने वाली। अब ये शनि चतुर्थ में से, घर और नौकर, शनि चतुर्थ में जिसका भी बर्थ का भी हो, उसके घर वाले उसको नौकर ही समझते हैं। आपने 2.5 साल घर वालों की बहुत सेवा की, अब ये शनि आगे आ रहा है संतान स्थान में। अभी शनि, अभी आपके संतान के साथ का कंट्रोवर्सी को थोड़ा टालने की बात कर रहा हूं मैं। अवॉइड, मैंने इसके लिए विष्णु सहस्त्रनाम बोला है, देखिए केयरफुल स्टूडेंट विष्णु सहस्त्रनाम। लेकिन फिर भी 10 अप्रैल से 27 अप्रैल में आपको सम्मान मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा आपके टीचर और इनके तरफ से। ये शनि राहु का मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया 14 अप्रैल का, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में, मीन राशि तो है ही, और 1 डिग्री पे सुबह 10 बजे ये युति हो रहा है, जो मार्केट में कुछ ना कुछ ऐसा एक्सपेक्टेड है। पूरा जो वर्ल्ड वाइड अप्रैल महीने में, मैंने ये मंथली वीडियोस में भी बोला था, जो लगभग दिसंबर में मैंने वो वीडियो पोस्ट किया था कि मार्केट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खराब दिखाई देगा। मार्केट मतलब कुछ भी हो, यहां अर्थक्वेक आ सकता है, कोई दूसरी मुसीबत आ सकती है। एक अबाउट सबको डर था कि कोरोना जैसा कुछ आ जाएगा, बट कुछ गड़बड़ तो दिखाई दे रहा है। तो अप्रैल में पर्टिकुलरली शेयर बाजार से लोग जो केयरफुल रहिएगा, स्टूडेंट को भी केयरफुल रहना है, हार्डवर्क करिएगा। कोई देखिए गुरु का अभी सपोर्ट आपके फेवर में है, बट राहु की जो नेगेटिविटी है, इसके लिए विष्णु सहस्त्रनाम करने के लिए बोला है। और दूसरा मैंने और एक चीज बोला आप लोगों को कि अपने माँ बाप की सेवा करिएगा। अगर आपका बर्थ का स्टार में भी कहीं शनि राहु साथ में, शनि राहु साथ में है, इनका मैंने जीवन में देखा है
कि एल्डर्स का आशीर्वाद ले, अगर अपने माँ बाप, उनके ज्यादातर घरों में मैं ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर भी देखता हूं, तो ये राहु मतलब बड़ा दादा, इनका सेवा अगर आप करते हो तो ये बहुत अच्छा फल मिलता है। इनके पास एटलीस्ट 2 प्रॉपर्टी बनती है विद द ब्लेसिंग ऑफ देयर एल्डर्स, जिनका भी शनि राहु का योग है, इनके लिए जन्म का भी योग हो। टेक द ब्लेसिंग ऑफ योर एल्डर्स, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उनको गौशाला ले जाओ, आपके एल्डर्स को अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम ले जाओ, उनके हाथ से डोनेशन करवाओ, और पैसा वैसा नहीं है, कोई नदी में ले जाके स्नान कराओ, मंदिर में टेंपल में ले जाओ, टेक द ब्लेसिंग, उनका सेवा करो, जो कर सकते हो उनको मालिश कर दो, कोई दूसरा उनका पैर दबा दो, आपके जो एल्डर्स है उनका जो कर सकते हो, जितना सेवा करोगे लाभदायक रहेगा। ये 14 अप्रैल का वीडियो डिटेल में उसको जरूर देखिएगा। प्यार करते हैं उनके लिए 10 और 25 से दोनों बेस्ट है, देखिए चंद्र शुक्र के योग, शुक्र मीन राशि में, इस बार शुक्र का मीन राशि में डेरा 4 महीने तक है, यानी कि ये शुक्र फरवरी मार्च अप्रैल और मई, 28 जनवरी से 30 मई तक 4 महीने तक शुक्र, और शुक्र मार्गी भी हो रहा है 12-13 अप्रैल से, मतलब इस महीने से आपका मैरिज लाइफ को भी ट्यूनिंग मिलने वाला है अच्छा। 10 अप्रैल और 25 अप्रैल को चंद्र शुक्र का युति आपके लव हाउस में हुआ है। ये शुक्र गुरु है और ये राहु उसका चेला है। ये गुरु चेले का युति आपके लव हाउस में हुआ है 10 अप्रैल और 25 अप्रैल। रोमांटिक दिन साबित होगा। टेक द एडवांटेज, किसी को प्रपोज करना चाहते हो तो सप्तम का गुरु है, और सीधा सीधा विवाह की बात भी हो सकती है। बहुत अच्छे समय से गुजर रहे हैं इस महीने में। देखिए विवाह के संकेत नहीं है, मैंने ना लिखा, बट प्रपोज करने के लिए बेस्ट है। चंद्र शुक्र का योग है। शेयर मार्केट में वापस एक बार बोलता हूं, चंद्र शुक्र ये शनि राहु का युति है, पंचमे से शनि है आपका। इसको रिमाइंड कर रहा हूं मैं, आपके एल्डर्स का आशीर्वाद लीजिएगा। इंट्रा विंट्रा करते हैं तो केयरफुल रहिएगा। और इन दिन में पर्टिकुलरली 21, 22, 23, 24 और 25 ये दिन आपका कुछ फर्दर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या तो शेयर बाजार को कुछ तरीके से फायदा लेने के लिए 21 से 25 कुछ हद तक अच्छा रहेगा। हो सकता है कि कुछ आपको बेचना हो तो भी ठीक है, खरीदना हो तो भी ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को मैंने पहले ही बताया आपको कि आप 28 अप्रैल से आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को आप नजर करके उसको कुछ रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है कि कुछ पैसे 21 से 25 में आप मैनेज करेंगे। बढ़िया टाइम से गुजर रहे हैं आप। एक बात और बोलता हूं इस महीने में, देखिए एक तो चतुर्थी का मैंने बोला आपको 1 तारीख और 16 तारीख को, हो सके तो देखिए चाय कॉफी दिन में पीजिएगा, जूस पी सकते हैं आप। नाइट में एक ही टाइम खाना खाओ, अगर रात को नहीं खाना खाते तो नींद नहीं आती। 1 तारीख और 16 तारीख को चतुर्थी, विनायक चतुर्थी, और ये संकष्टी है। अगर 2 नहीं कर सकते, एक तो करिएगा 16 अप्रैल को। अगर आपका लग्न मेष है, वृश्चिक है या मकर है, जरूर करिएगा, क्योंकि ये मार्स का, मंगल का, नेगेटिविटी का, दक्षिण दिशा का मंगल स्वामी है, और गणपति बापा और हनुमान जी, इसकी साधना आप लोगों के लिए बहुत फलदायक होती है। जब अगर आपका मंगल अगर राहु के साथ है, केतु के साथ है, तो हनुमान जी की साधना भी कर सकते हैं, बट गणेश साधना सजेशन होता है हमारा। अब देखिए 10 अप्रैल और 25 अप्रैल को प्रदोष है, जो शिव उपासना करते हैं उनके लिए। आपके भाग्य में मंगल नीच राशि का आया, मैंने बताया आपको कि कुछ डर आपको अभी टेंशन लगा रहेगा आपके पीछे। कोई ऐसा हो सकता है 3 अप्रैल से 6 जून तक कोई मानसिक तनाव में आप रहेंगे, एक डर के अंदर आप, डर बना रहेगा आपके ऊपर। 3 अप्रैल से 6 जून तक शिव मंदिर में जाइएगा, जलाभिषेक करिएगा 10 अप्रैल और 25 अप्रैल को। स्टूडेंट के लिए मैंने पहले ही बताया विष्णु सहस्त्रनाम करना है 27 अप्रैल को। हो सके बहते जल में नारियल बहाइएगा, नहीं तो जब भी टाइम मिलता है, काम धंधा आपका, एजुकेशन स्टडी छोड़ के नहीं बोल रहा हूं, ओम विष्णवे नमः का जाप करिएगा। स्टूडेंट है तो विष्णु से राहु का नेगेटिविटी कंट्रोल होता है, ओम विष्णवे नमः का जाप करिएगा। और अगर आप कोई फीमेल है पर्टिकुलरली जो अगर प्रेग्नेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि राहु 5th हाउस में, अब वो बॉर्डर पे, अभी देखिए वो राहु आपका 4th हाउस में जाने वाला है, यानी कि वो मई के बाद कोई रॉन्ग प्रॉपर्टी भी आपके हाथ में आ सकती है। उसके बारे में चर्चा मई महीने में करेंगे, अभी अप्रैल में, वो भी 17 मई के बाद है, तो मई में उसके बारे में बात करेंगे। इस महीने में 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। देखिए सबसे अच्छा मुहूर्त शास्त्र में एक अच्छा दिन माना जाता है 30 अप्रैल,
और इसका लॉजिक इतना ही है, देखिए इसका लॉजिक समझने की कोशिश करिएगा। 3 मुहूर्त बहुत पावरफुल मुहूर्त हम मानते हैं, 3.5 मुहूर्त बोलते हैं। 3 मुहूर्त पर्टिकुलरली, उसमें 3 मुहूर्त में एक तो नया साल गुड़ी पाड़वो, मीन राशि में सूर्य, मीन राशि में चंद्र, गुड़ी पाड़वो का मीन राशि को समृद्धि से संबंध है, आपके संतान स्थान में ये समृद्ध मीन राशि। दूसरा मुहूर्त शास्त्र का सबसे अच्छा दिन दशहरा का, जो हम लोग देखते नहीं मुहूर्त, बोल दशहरा का दिन भगवान रामचंद्र जी का विजय है रावण के ऊपर, बुराइयों के ऊपर अच्छाई का विजय है, जहां सभी की मदद से भगवान रामचंद्र जी ने युद्ध जीता रावण के अगेंस्ट में। 30 अप्रैल को जो है ये अक्षय तृतीया है, जिसका क्षय नहीं होता वो अक्षय तृतीया के दिन कोई भी चीज अगर आप शुरू करते हैं तो ये बेस्ट दिन माना जाता है, क्योंकि इसका लॉजिक इतना ही है कि देखिए हर साल में एक महीना ऐसा होता है कि सूर्य उच्च राशि में विराजमान होता है, एक्सॉल्टेड। 14 अप्रैल से 14 मई अबाउट 1-2 दिन आगे पीछे होता है। 14 का कभी 13 अप्रैल हो जाता है, कभी 15 अप्रैल हो जाता है, और 14 मई का कभी कभी 13 मई होता है या 15 मई होता है। अबाउट ये दिन 14 अप्रैल से 14 मई एवरी ईयर सूर्य यही होता है, लगभग 1-2 दिन आगे पीछे उच्च राशि में विराजमान होता है। सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, और सूर्य उच्च का चंद्र हर महीने, ये साल में एक बार होता है सूर्य उच्च पोजीशन में, चंद्र हर महीने में एक बार उच्च होता है, और 2 दिन के लिए, और 2 दिन के लिए नीच राशि में विराजमान होता है। इस बार चंद्र उच्च का 29 अप्रैल और 30 अप्रैल को चंद्र उच्च राशि में विराजमान हुआ, और सूर्य 14 अप्रैल से 14 मई, ये दोनों तारीख 29 और 30 अप्रैल को टैली होती है, यानी कि 29 और 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का मुहूर्त है हमारा। 29 अप्रैल भी बहुत अच्छा है, कोई भी चीज अगर आपको खरीदना हो, नया चीज घर में लाना हो, करिएगा 30 अप्रैल को। बट अगर 29 अप्रैल को भी अगर बढ़िया दिन ही है, यू कैन प्रीफर 29 और 30, बट 30 मुहूर्त शास्त्र के हिसाब से मैंने जो बताया, कोई भी मुझे पूछता है कि सबसे बेस्ट मुहूर्त कौन सा मैं समझता हूं, तो मैं अक्षय तृतीया का मुहूर्त को सबसे बेस्ट इसीलिए समझता हूं कि चंद्र और सूर्य दोनों उच्च राशि में विराजमान होते हैं। लॉजिकली इट इज वेरी क्लियर टू अंडरस्टैंड। अब सूर्य और चंद्र आपके लिए तो देखिए दोनों भी, सूर्य आपके कर्मस्थान का स्वामी है, चंद्र आपके धर्मस्थान का स्वामी, ये दोनों अगर उच्च पोजीशन मिलता है दोनों को तो द बेस्ट ही है। तो सूर्य चंद्र उच्च का आपके लिए अच्छा है। अब आगे चलते हैं। देखिए 14 अप्रैल का मैंने आपको बताया है शनि राहु का युति के बारे में। इस बार चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग परिवर्तन राजयोग हुआ है। इसको डेट वाइज जो एस्ट्रोलॉजी को इंटरेस्टेड है उसको, उसके लिए ये बात देखिए, सबसे पहला 16 और 17 तारीख को चंद्र वृश्चिक राशि में लग्नेश, और यहां चंद्र वृश्चिक का चंद्र 16 और 17 तारीख को, ये देखिए वृश्चिक राशि 16 और 17 तारीख को वृश्चिक राशि का चंद्र है लग्नेश भाग्य में, और भाग्य का स्वामी लग्न में। तो ये चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग हुआ है, परिवर्तन राजयोग। ये आपको मैंने पहले ही बताया कि कोई बढ़िया चीज है ये 16 और 17 का। ये कोई रिलीजियस कार्य भी आपसे करवाएगा, कोई आध्यात्मिक कार्य भी होगा, कोई आध्यात्मिक ट्रैवलिंग भी होगा, और ये लकी दिन है। और 27-28 अप्रैल को देखिए ये परिवर्तन है, 27-28 षष्ठेश चंद्र यहां आ जाता है मेष राशि का। 27 एंड 28 को 27 मेष राशि, 28 मेष राशि, ये चंद्र, और ये मतलब षष्ठेश भाग्य का स्वामी चंद्र 6वें स्थान में, और 6वें स्थान का स्वामी मंगल भाग्य में। तो मतलब ये नेगेटिव दिन है 27 और 28 अप्रैल का। तो ये दिन जो है, मैंने आपको पहले भी बोला कि आपके पर्टिकुलरली जो मैंने आपको केयरफुल डेट में भी बोला है, आपके जो भाई बहन है उसके स्पाउस के साथ झमेला नहीं करिएगा। आपका तो जीवन भर लग्नेश और षष्ठेश एक ही ग्रह, तो झगड़े कॉमन है आपके जीवन में, हमेशा होते रहते हैं आपका और वृषभ लग्न का। बट वृषभ लग्न वाला जरा स्वीटली झगड़ा करते हैं, बड़ा प्यार से झगड़ा करते हैं, बट स्कॉर्पियन सीधा धावा बोल देते हैं। तो आपके स्पाउस के, भाई बहन के, सिबलिंग के स्पाउस के साथ झगड़ा नहीं करिएगा, ये ध्यान रखें। 27-28 अप्रैल को। अब ये गुरु शुक्र का परिवर्तन राजयोग तो मैं आपको बता ही रहा हूं, हर बार बताता हूं। ये परिवर्तन लॉर्ड ऑफ द 7th इन 5th और लॉर्ड ऑफ द 5th इज इन 7, मतलब ये गुरु शुक्र का
परिवर्तन योग, यहां का स्वामी यहां और यहां का स्वामी यहां। पंचम सप्तम में पति के साथ का ट्यूनिंग के लिए मई तक बहुत अच्छा समय है। जैसे पति या पत्नी, हस्बैंड या वाइफ के साथ ट्यूनिंग के लिए ये 28 जनवरी से 13 मई तक का समय बहुत अच्छा है। टेक द एडवांटेज, आपके बिजनेस पार्टनरशिप में होगा, उसका भी फायदा लीजिएगा। देखिए इन शॉर्ट, अभी संतान स्थान में शनि आया है, अभी स्टूडेंट के लिए शनि सूर्य का ये युति है आपके बुद्धि स्थान में, मेहनत करना पड़ेगा बट सम्मान प्राप्ति भी होगा, ऐसी संभावना है। गुरु की अच्छी पोजीशन, टेक द एडवांटेज। अविवाहित लोगों के लिए मैंने बोला कि अगर किसी को प्रपोज करना हो तो बेस्ट दिन है ये 10 अप्रैल और 25 अप्रैल, रोमांटिक दिन है, आप महसूस कर पाएंगे, उसमें कोई बहुत बड़ा गणित नहीं है। चंद्र शुक्र आपके लव हाउस पर और फ्रेंडशिप के हाउस पर उसकी आस्पेक्ट है, बढ़िया दिन है। और ये गज केसरी योग की तारीख है, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए डेट है, ये टाइम है और ये राशि है। गुरु कौन सी राशि में, चंद्र कौन सी राशि में, तो वृषभ राशि में गुरु, वृषभ राशि में चंद्र, यानी कि 0 डिग्री का हो रहा है सुबह 5 बजे। तो इसका मनी फ्लो मार्केट में अच्छा होता है। जिनको ऑब्जर्वेशन करना है, जैसे ये वृषभ राशि में, मतलब आपके 7th हाउस में 3rd अप्रैल, तो ये कुछ ना कुछ आपके पति या पत्नी के साथ का ट्यूनिंग के लिए बेस्ट है 3 अप्रैल। तो इस तरह से अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो ये डेट को मैंने इसके लिए लिखा और ये सब डेट आपको कम्युनिटी सेक्शन में दिखाई देगा। आप जिससे और आगे ज्योतिष किसी के भरोसे पे करना ही नहीं है, यानी कि आपको खुद जानना चाहिए, मानने की बात ही नहीं करता। अगर जो बोलते हैं कि ये मान लो, उसके पास डेटा होना चाहिए मानने के लिए, और आपके पास भी आपके डेटा होना चाहिए। और ये स्टार पोजीशन आप जरूर देख सकेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क करिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।